पावर हुआ करती है, बहुत ज़्यादा ताकत हुआ करती है। वो अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह का ज़िक्र करके और लोगों को अपनी तरफ ले आते हैं। लोग उनकी बातों को सुनकर और अपने अंदर तब्दीली पैदा कर लेते हैं। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अगर उनके सामने कोई गुनाह करता है, कोई जुर्म करता है, तो वो बगैर हिचकिचाए, बगैर उनसे डरे, बगैर किसी से डरे, और वो उन तक तबलीग करते हैं, उन तक दीन की बात पहुंचाते हैं और उनको अल्लाह के रास्ते में लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अल्लाह वालों को कोई खौफ, कोई डर नहीं होता है। वो किसी से भी भिड़ जाते हैं, किसी से भी अड़ जाते हैं, वो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के, अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। न जाने कितने ऐसे लोग आए कि जो इतने इतने बड़े गुनाहों में मुलब्बिस थे, इतने बड़े जुर्म करते थे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए पैगाम आए औलिया अल्लाह की ज़रिए से, और अल्लाह वालों ने उन्हें पैगाम दिए अल्लाह ताला के, उनको समझाया कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये गलत है, ये बुरे काम हैं। तो उनकी समझ में आ गई और आज दुनिया उनका नाम लेती है। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली, ताइब हो गए, और अल्लाह ताला ने उनको माफ़ फरमा दिया और उनके नाम को रोशन कर दिया। दुनिया उनके नाम को बड़े अदब के साथ लिया करती है। तो हमें भी अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी चाहिए और अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पर अमल करना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत अपना के चलना चाहिए। हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। आज अगर हम कायदे के साथ रहें, अपनी ज़बान से कोई गलत जुमले इस्तेमाल ना करें, कोई गलत बात ना कहें, तो हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। इंसान सुबह से लेकर शाम तक कितने गुनाह कर देता है, कितने जुर्म कर देता है, और उसे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो हर इंसान को चाहिए, हर आदमी को चाहिए, जब रात में अपने बिस्तर पर लेटे तो वो इतना ज़रूर सोचे कि आज मैंने किया क्या था, आज मैंने कौन सी बातें गलत की थी कि जिनकी वजह से हमारी पकड़ हो सकती है, जिनकी वजह से हमें जहन्नम में डाला जा सकता है, जिनकी वजह से हमें तकलीफ, हमें परेशानी उठाना पड़ सकती है। तो जब वो सोचेगा, रात में बिस्तर पर लेट कर जब ये सोचेगा कि हमने आज सुबह दूसरे को गाली दी थी, हमने आज दोपहर के टाइम किसी नाहक को परेशान किया था, हमने आज शाम ही के टाइम किसी को तकलीफ पहुंचाई थी, किसी को गाली दी थी, किसी का हक खाया था, तो जब रात में वो बिस्तर पर लेट कर और ये पूरे दिन का मुहासबा करेगा ना, तो उसे समझ में आएगा कि आज हमने इतना जुर्म किया, आज हमने इतने गुनाह किए। और जब उसे समझ में आ जाए कि हमने ये गलत काम किए, तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर माफ़ी तलब कर ले, अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार आलम हमसे जाने अनजाने में कोई गुनाह हो गया हो, हमसे जाने अनजाने में ये हरकत हो गई हो, तो हमें माफ़ फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम, तू माफ़ फरमाने वाला है, तू गुनाहों को बख्शने वाला है। सुबह हमसे जो गलत काम हो गया था, या दोपहर में हमने किसी को गाली दे दी थी, या किसी नाहक को परेशान कर दिया था, ऐ परवरदिगार आलम वो मैंने अनजाने में या जानबूझकर भी कर दिया था, मुझे माफ़ फरमा दे, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप अल्लाह की बारगाह में ताइब होते रहेंगे और फिर उस गुनाह को नहीं करेंगे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जब पूरे दिन का मुहासबा करेंगे, दूसरे दिन आप होशियार रहेंगे, आपको ये समझ रहेगी कि हमने कल ये जुर्म कर दिए थे, ये गुनाह कर दिए थे, आज हम नहीं करने वाले। क्योंकि हम अगर कोई गुनाह करते हैं, कोई जुर्म करते हैं, तो हमारा वो जुर्म, वो गुनाह फौरन नोट हो जाता है, फौरन उसको लिख लिया जाता है। अगर हम कोई अच्छा अमल करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, उसको भी नोट कर लिया जाता है, उसको भी फौरन